सपा संस्थापक के जाने के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट खाली हो चुकी है। चुनाव आयोग के नियम के मुताबिक 6 माह बाद यानी कि अप्रैल तक इस सीट पर उपचुनाव होगा। सपा के टिकट पर सैफई परिवार से इस सीट के लिए दावेदार तय करना अखिलेश यादव के लिए मुश्किल भरा फैसला होगा। नेताजी के बाद अखिलेश के सामने न सिर्फ पार्टी बल्कि परिवार को साधने की भी चुनौती होगी। ऐसा इसलिए भी है कि क्योंकि शिवपाल खुद इस सीट पर दावेदारी कर सकते हैं और 2019 में उन्होंने इस सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा भी जताई थी, लेकिन नेताजी का नाम फिर आगे आने से ऐसा नहीं हो सका था। मुलायम के बाद अब परिवार की एकजुटता को बनाए रखने के लिए शिवपाल इस सीट से उपचुनाव लड़ सकते हैं। मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी सीट पर 1996, 2004, 2009, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। इस सीट पर सपा की मजबूत पकड़ को देखते हुए अखिलेश ने भी 2022 के विधानसभा चुनाव में इसी लोकसभा की करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की थी। समाजवादी पार्टी के इस भेद किले को बचाना अखिलेश यादव के सामने बड़ी चुनौती है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में इस सीट के लिए प्रत्याशी का चयन अखिलेश यादव के लिए भी आसान नहीं होने वाला। अखिलेश इस परंपरागत सीट को चाचा शिवपाल को नहीं देना चाहेंगे। अखिलेश यादव और शिवपाल की जो दूरी है, जो बर्फ जमी हुई है, क्या हालातों को देखते हुए वो बर्फ पिघलेगी? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये छोटी छोटी चीज़ें परिवार में हर एक में होती रहती हैं। ऐसा कौन सा परिवार है जिसमें छोटी छोटी बातें न चलती हों, छोटे मनमुटाव न होते हों, भाई भाई में हो जाते हैं, पति पत्नी में हो जाते हैं। और मुझे लगता है किसी दिन एक जगह होंगे सब लोग, और सब लोग मजबूती। आज जैसे यहाँ अंत्येष्टि हुई तो सारे लोग सब एक जगह थे, आज परिवार सब एक जगह बैठा है, तो भगवान सब एक जगह सब सेट कर देगा। और माननीय नेताजी की जो आत्माएँ थीं, तो मुझे लगता है वो भी हर समय यही चाहते थे, उनकी आत्मा भी चाहती थी हमारा परिवार एक रहे। ऐसे में सवाल उठता है कि इस बार सैफई परिवार से कौन इस सीट से चुनाव लड़ेगा। ऐसे में पहला नाम आता है धर्मेंद्र यादव का, जो बदायूं के सांसद भी रह चुके हैं और अखिलेश के विश्वास पात्र भी हैं। 2004 में मुलायम सिंह के सीट छोड़ने पर धर्मेंद्र सिंह ही उपचुनाव में जीते थे, यानी जिले में उनकी पकड़ है। मेहनती होने के कारण वो अखिलेश की पहली पसंद भी हो सकते हैं। वहीं दूसरे नाम पर गौर करें तो दूसरा नाम तेज प्रताप यादव का है, क्योंकि 2014 में वो भी इस सीट पर हुए उपचुनाव में चुनाव लड़कर जीत हासिल कर चुके हैं। वो अखिलेश के भतीजे और लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं। यदि तेज प्रताप इस सीट से चुनाव लड़ते हैं तो विपक्षी एकता और मजबूत होगी। धर्मेंद्र यादव 2009 में बदायूं से सांसद रह चुके हैं, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की टिकट में इस मैदान में उतरी। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य ने इस सीट को अपने नाम कर लिया। स्वामी प्रसाद अब सपा में हैं। संभावना है कि 2024 के चुनाव में संघमित्रा भी सपा का दामन थाम सकती हैं। ऐसे में अखिलेश संघमित्रा को क्या इस सीट पर उतार सकते हैं? यदि संघमित्रा यहां से चुनाव लड़ी तो धर्मेंद्र को मैनपुरी सीट मिल सकती है। यही कारण है कि धर्मेंद्र यादव की दावेदारी मैनपुरी सीट पर सबसे ज़्यादा है। समाजवादी पार्टी में जब चाचा शिवपाल और अखिलेश यादव में रार बढ़ी, तो प्रोफेसर साहब यानी कि रामगोपाल यादव अखिलेश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े दिखे हैं। अखिलेश यादव को पार्टी का मुखिया बनाने में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई। मुलायम सिंह यादव के रहते कभी ना कहीं संतुलन बना रहा, लेकिन अब नेताजी के निधन के बाद प्रोफेसर साहब की भूमिका अहम होगी। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अखिलेश यादव के सबसे करीबी माने जाते हैं। न्यूज़ इन इंडिया के लिए गगन बिहारी, सैफई। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज़ से जुड़ी लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।